मिली है और इतना परेशान किया है जब राम भगवान को इन राक्षसों ने। तो और फिर वो तो देखने आए हैं, अभी तो सीता जी को ले जाने भी नहीं आए और नहीं राक्षसों को मारने आए थे। तो उन्होंने सोचा इनकी स्ट्रेंथ तो देखूं, ताकत तो देखूं कितनी है। अब मैं आ ही गया हूं तो अगर मैं राक्षसों को किसी तरह से मुझसे लड़ने के लिए प्रेरित कर दूं तो मैं उसकी ताकत देख पाऊंगा। हनुमान जी ने ऐसा सोचा। और फिर हनुमान जी चाहते भी थे कि थोड़ा सा तो मैं यार आया हूं तो दो चार हाथ तो मार ही दूं कम से कम। उस तरह से सोचते हुए हनुमान जी ने और बड़ी फॉर्म धारण कर ली, जितनी पहले थी उससे भी बड़ी। और उन्होंने बहुत सारे, वो जो अशोक वाटिका थी ना, बहुत सुंदर थी बच्चों। उसमें क्या है, जो मंदिर थे उसका वहाँ पे जो हर पेड़ था ना वो फूलों से, अशोक के फूलों से ढका रहता था। बहुत सुंदर दिखती थी। उस सुंदर सुंदर वाटिका में उन्होंने बहुत सारे पेड़ उखाड़ लिए और जो डोलियां थी उनको तोड़ दिया और जो वहाँ के आर्चेस होते हैं उनको भी तोड़ दिया। पॉन्ड को खराब कर दिया और ऐसे दहाड़ रहे थे बिल्कुल बहुत जोर जोर से, और उस ग्रोव को पूरा गंदा मंदा कर दिया। उसके बाद वहाँ पे एक लोहे का पिलर उठा लिया उन्होंने, और इतना हंगामा करने के बाद उनको विश्वास हो गया कि अब तो पक्का राक्षस आएंगे और मैं उनसे लड़ाई करके उनको मारूंगा। तो हनुमान जी बहुत जोर से चिल्लाए ना, तो रावण का पैलेस पास में ही था वहाँ से। तो वहाँ के जो रहने वाले थे वो हनुमान जी की दहाड़ सुन के सब डर गए, और ट्रीज को भी उन्होंने उखाड़ लिया था, उससे भी डर गए। फिर वो जो राक्षसियाँ वहाँ सो रही थी ना, क्योंकि सुबह थी तो राक्षसियाँ थी पूरी रात भर जगती थी, वहाँ सो रही थी, थोड़ी सी कुछ जगी हुई थी। उन्होंने कुछ ने नोटिस कर लिया था और कुछ अभी भी सो रही थी, पर वो भी आवाज़ से उठ गई। और फिर कुछ राक्षसी रावण के पास दौड़ के गई, बोला कि एक बंदर आया है और वो पूरा हमारा ब्यूटीफुल गार्डन खराब कर रहा है। सिर्फ एक पेड़ को उसने छोड़ दिया है जो सीता जी के पास, जिसपे सीता जी बैठी हैं, बाकी सबको उखाड़ दिया उसने। रावण बहुत गुस्सा हो गया, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई और उनसे लाल लाल आंखों से गरम गरम आंसू टपकने लगे, जैसे कोई दीपक से उसके जो घी की या तेल की जो बूंद होती है वो टपकती है। उसने कुछ देर के लिए सोचा, उसने सोचा कि कहीं कोई विष्णु का दूत तो नहीं आ गया, किसकी हिम्मत हो गई जो लंका में अटैक कर देगा। रावण ने कुछ राक्षसों, वैरियों, किंकरा जिनका नाम था, उन्हें कहा कि हनुमान को पकड़ के लेके आओ। उसके बाद 80,000 उनके जो थे वो वहां पे आए। 80,000 लोगों ने, किंकरों ने, जिनके बड़े बड़े तीर दांत थे और बड़े बड़े वेपन थे, वे सब अशोक ग्रीव की तरफ आए हनुमान जी से लड़ने के लिए। बड़े बड़े हनुमान जी को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़े एक फ्लेम के अंदर, एक जैसे छोटे छोटे कीड़े अंदर उसमें पड़ते हैं, वैसे वो मौत की तरह उसमें आग के अंदर पड़ने आ रहे हों। उन्हें हनुमान जी को अपने बहुत सारे तीखे तीखे स्पेयर्स, मेसेस, गदा, आयरन की वो बॉल जिनके ऊपर पाइक्स होते हैं, और उनसे बहुत सारों से उन्हें मारने की कोशिश करी। और उसके बाद उनको सराउंड करते चिल्लाने लगे, हजारों एरो उनकी तरफ बढ़ने लगे। हर सिंह उसके बाद वो जब एयर से निकलने लगे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत से शियां 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 आवाज होने लगी। फिर उसके बाद हनुमान जी ने और बड़ी साइज ले ली, उन्होंने बहुत जोर से चिल्लाई और उसके बाद उन्होंने अपनी जो पूंछ थी जमीन पे मारने लगे, फट 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 फट, बोले जय राम जी की, जय लक्ष्मण जी की, मैं हनुमान हूँ, वायुपुत्र हनुमान, राम जी का सेवक। हजारों रावण भी मेरे सामने नहीं आ सकते, आज मैं पूरी लंका को नष्ट कर डालूंगा और मैं अपने राम जी के पास चला जाऊंगा। किंकर जो थे वो बहुत डर गए हनुमान जी के साइज देख के, और उसकी जो फैलती हुई हनुमान जी की आवाज थी उससे पूरी धरती हिलने लगी। वो उसके पास आने लगे हजारों में। हनुमान जी के पास जो वो आयरन का जो वो पिलर था, उन्होंने उसको दे मारा इधर, दे मारा उधर, दे मारा उधर। उसके बाद वो आकाश में उठे और राक्षसों को एक ही साथ में पूरा आयरन के डंडों के साथ मारने लग गए। उस तरह से हनुमान जी ने उनको जल्दी से खत्म कर दिया, और वो वायु की तरह एकदम मूव कर रहे थे, कोई भी देख ही नहीं पा रहा था हनुमान जी किस स्पीड से कहाँ पे हैं किसी वक्त। और उसके बाद राक्षस जब देख नहीं पाए, एक ही बार में उनको कुछ ही देर के अंदर हनुमान जी ने खत्म कर दिया। उसमें से कुछ बच गए, वो जल्दी से रावण जी के पास चले गए। रावण के पास गए तो रावण और भी गुस्सा हो गया, उसने अपने बहुत सारे जनरल्स को कहा, उसमें से एक था जम्बू माली, उसको कहा जाओ हनुमान जी को मारो। राक्षस हनुमान जो था वो रावण के आगे झुका और अपना एक सोने का धनुष लेके तुरंत चल पड़ा। जम्बूमाली ने एक अपना रथ को पकड़ा और एक
उस पे 100 घोड़े थे, जिसका सर जो था एक बहुत ही आदमी के जैसे, एक नफरत भरे आदमी के जैसे था वो घोड़ों का। बड़े बड़े घोड़े, बड़े बड़े धनुष क्या बोलते हैं उनको, डंकीज थे, डंकीज। और उस तरह से उन्होंने अपना जो धनुष था उसको पीछे किया, उसकी आवाज से टंकार कर दी जैसे कोई बादल फट पड़े हों। बहुत जोर से, वो भी पागलों की जैसे चिल्लाता हुआ उस गार्डन की तरफ पड़ा। हनुमान जी ने इसी बीच उसको देखा कि उसने हनुमान जी को देखा, और फिर देखा वहां किस तरह से उसने डिस्ट्रक्शन कर दिया हनुमान जी ने। उन्होंने देखा कि एक फिर वो हनुमान जी उस वक्त क्या है, वहां के एक टेम्पल के पास चले गए जो कि बहुत बड़ी हिल पे था, और वो राक्षस की डेटी थी, जहाँ पे वो राक्षस देवी जो थी, जो सब जिनको राक्षस पूजा करते थे, जल्दी से वो उस जो पर्वत था उसकी पहाड़ी पे चढ़ गए और पूरा उसको नाप डाला। उसके बाद जब वो जो वहाँ की दीवार जो थी मंदिर की, उसको तोड़ने लग गए। वो बहुत ही चमकने वाली थी बच्चों, और उसके बाद तोड़ते हुए कह रहे थे राम जी की जय हो, राम जी की जय हो। और वो पूरा मंदिर का एरिया की जितनी वॉल थी सबको तोड़ने लग गए, मंदिर को भी तोड़ दिया। कुछ ही देर में उस पूरे मंदिर को उन्होंने धूल में मिटा दिया। उसके बाद वो हिल से नीचे आए और उन्हें थोड़ा सा देखा, जम्बू माली उनकी तरफ आ रहा है, और उसने लाल लाल कपड़े पहन रखे थे जम्बू माली ने, और लाल ही फूलों की उसने माला पहन रखी थी, और लाल लाल जेवल उसके हार, उसके सर के क्राउन में था। बड़ी बड़ी गोल्डन ईयरिंग उसके कान में चमक रही थी, और उसके जो कान थे ना बच्चों, ऐसे ब्लैकिश ब्लू थे, जिसका पॉइंटेड ऊपर से जैसे कोई पेंसिल की तरह नोक हो। बहुत जोर से चिल्लाया, और उसके बाद उसने 100 बाण अपने धनुष से मारे। हनुमान जी भी बहुत जोर से चिल्लाए, और जब उन्होंने उसको देखा, और फिर वो खुशी खुशी उसके सामने खड़े हो गए। जम्बू माली ने हनुमान जी को कई जगह से एरो पे मार दिया। उसके बाद उसने एक बहुत बड़ा, एक तीखा एक बाण उठाया और हनुमान जी को माउथ में मारने लगा। इस तरह से जब उसने मारा तो हनुमान जी के सर से खून निकलने लग गया। हनुमान जी ऐसे लग रहे थे जैसे कोई रेड लोटस हो। इसके बाद हनुमान जी बहुत गुस्से हुए, उन्होंने बहुत जोर से हुंकार भरी, एक पत्थर उठाया पहाड़ से, उसको जोर जोर से घुमा के जम्बू माली पे कूद पड़े। जहाँ वो जो डेमन था वो हंसा, और उन्होंने, हनुमान जी ने पत्थर उठा के फेंका तो वो डेमन जो था उसने अपने 10 एरोज उठाए, और उससे उस जो पत्थर उसकी तरफ आ रहा था, वो बड़ा बड़ा बोल्डर जो था पर्वतों का, उसको धूल चटा दी। एक ही मिनट में उसको सब धूल कर दिया उसको। उसके बाद हनुमान जी ने एक पेड़ को उठाया, उसको मारा, दे मारा। जम्बू माली ने फिर एक बड़ा सा एरो उठाया और उस पेड़ को काट डाला। फिर हनुमान जी पे वो वापस खूब सारे एरो चलाने लग गया। अब तो हनुमान जी गुस्से से बिल्कुल लाल पीले हो गए। उन्होंने वापस अपनी ग्रेट आयरन रॉड उठाई जिसको वहां पे पड़ी थी, और जिसको उन्होंने किंकराज को मारा था, और फिर उसके उनके बहुत सारे एरो लगे हुए थे, बहुत खून बह रहा था। तुरंत वहां से उछले, हवा में उछले, और पिलर हाथ में लिए हुए वो सीधे उछल के सीधे उस जम्बू माली के रथ पे जाके कूदे, और उसको दे वहीं पे कूदने के साथ ही उसके सर पे दे मारा उन्होंने वो आयरन का पिलर हनुमान जी की ताकत से। और वहीं के साथ में कूदते हुए जब उन्होंने आयरन पिलर उसके सर पे मारा तो उसका जो सर था वो उनकी बॉडी में चला गया, और बॉडी बेशेप हो गई, जैसे कोई फट पड़ी हो बॉडी। बहुत बुरी तरह से उनका रथ टूट पड़ा, और जो वो डंकीज थे जिनके जो सर एक इंसान के जैसे नफरत भरे हुए वाले थे, वो डेंचू 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 करते हुए चले गए। उसके बाद जब रावण ने सुना तो वो बिल्कुल और गुस्सा हो गया। जब जम्बू माली उनका बहुत बड़ा जनरल था, उन्होंने अपने 7 और जनरल्स को कहा जाने के लिए। उन्होंने राक्षस हंसते हंसते चिल्लाते चिल्लाते हनुमान जी के पास गए। सब चाहते थे कि वो आज खुद ही आगे बढ़ जाएं एक दूसरे से, और इस तरह से उन्होंने बड़े बड़े सुंदर गोल्डन आर्मर पहन रखे थे, और उनके झंडे लहरा रहे थे, और आवाज करते हुए क्लाउड्स के जैसे वो हनुमान जी की तरफ चले। उन जो डेमन जनरल थे उनको देवीय वेपन चलाने भी आते थे, और वो बड़ी बड़ी मिसाइल चला सकते थे। फिर हनुमान जी स्काई में चले गए, और उन्होंने आर्म्स और अपने लेग्स चारों तरफ फैला दिए। उसके बाद उन्होंने एरो और मिसाइल मारने लगे थे, तो हनुमान जी जल्दी जल्दी उससे एरोज और मिसाइल से उसी स्पीड से बचने लग गए। आप सोचो बच्चों, एरो में जा रहा है, हनुमान जी उससे बच रहे हैं, फिर इधर से बगल से भी जा रहा है, उससे ही बच रहे हैं। तो जबरदस्त स्पीड से इस तरह से वो चल रहे थे। और इसके बाद उन्होंने जब उनको राक्षसों को देखा और राक्षस ने उनको देखा, तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पावरफुल विंड चल रही है जिसको वो देख नहीं सकते थे। इसके बाद
वो एक एक करके एक एक पंजे से एक एक वो जो जनरल थे उसको मारने लग गए हाथ और पाँव से। इस तरह से हाथ पाँव से मारने के बाद वो सारे मर गए सातों के सातों, जैसे कोई वज्र से इंद्र ने मार दिया हो। उसके बाद हनुमान जी वापस पृथ्वी पर आ गए, वापस खड़े हो गए गार्डन के गेट पे, देखूं तो सही कौन और आते हैं डेमंस। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे सब जगह जो वहाँ गंदगी मच चुकी थी और एलिफेंट्स और हॉर्सेस बड़ी बड़ी आवाज़ें करते हुए वहीं पे मर रहे थे। इस तरह से जब राक्षसों के मन में जब उन्होंने डर पैदा कर दिया तो वो चाहते थे कि राक्षसों और डर जाएं, इसलिए हनुमान जी चिल्लाए, भेजो रावण भेजो, कितने तुम्हारे पास और हैं, ये भी यही मिलेंगे, उनका भी यही हश्र होगा जो इनका हो रखा है। मैं हूं हनुमान, राम का सेवक हनुमान, जल्दी ही लाखों बंदर आएंगे मुझ जैसे राम के साथ। क्या है तुम्हारे फाइट करने का नतीजा? छोड़ दो सीता को और राम की शरण में चल जाओ। रावण ने पर सोच लिया कि ये कोई असाधारण बंदर नहीं है, ये जरूर ही देवताओं के द्वारा भेजा गया कोई वीर बीइंग है, जैसे ह्यूमन बीइंग उस टाइप का कुछ बंदर टाइप का। और उन्होंने देखा कि बहुत ही एक्सट्रीमली पावरफुल है, पर फिर भी मैं हूं रावण। उसने सोचा मेरे हाथों इसको हारना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे गॉड्स को हराया है, इस बंदर को हराने में कौन सी बड़ी बात है। ये सोच के उसने 5 और अपने बड़े बड़े लीडर्स को बुलाया और उनको कहा तुम तो कितने अच्छे हो, इसको ये कहा तुम किस में इतने अच्छे हो। इस तरह से उनकी बड़ाई करते करते उन्होंने कहा जाओ हनुमान को पकड़ के लेके आओ। और फिर उन्होंने कहा देखूं तो सही आखिर वो आया क्यों है, उसे पकड़ के लेके आना, मारना मत, देखना चाहता हूं कि क्यों आया है और ये है कौन आखिर। पर फिर वापस एक के बाद एक राक्षस को हनुमान जी मारने लग गए अपने हाथ के पंजों मात्र से, एक के ऊपर अपने हाथ को ऐसे मारते जैसे कोई पापड़ बेल रहे हो। उसके बाद हनुमान जी फिर दो को और मार दिया। उन्होंने देखा कि इस बार हनुमान जी ने बाकी दो को कैसे मारा। उन्होंने एक माउंटेन का टोर का ऊपर उठाया और उसको जानवरों के साथ ही, उसके जो ऊपर जानवर बैठे थे उनके साथ ही उठा के हवा में उड़े और फिर वापस उन दोनों के धैंच मार दिया। उसके बाद हनुमान जी उनके साथ है वो जो हजारों राक्षस हैं उनको भी मारने लगे। एक को उन्होंने टकरा के मारने लगे, एलिफेंट्स को एलिफेंट से टकराने लगे, हॉर्स को हॉर्स से टकराने लगे और जल्दी पूरा जो ग्राउंड था वो सब मरे हुए इंसानों और जानवरों से भर गया। हनुमान जी ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरी दुनिया का डिस्ट्रक्शन करने के लिए टाइम आ गया हो। रावण ने पूरी सिचुएशन को समझा, उसके बाद उसको समझ में आ गया कि ये कोई साधारण जीव नहीं है। उसने रावण के कभी हार न मानने वाले, हार दूसरों को कराने वाले राक्षस चीफ को हरा दिया था। फिर भी उसने सोचा आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई रावण को हरा दे, ये इम्पॉसिबल है। और उसको अपनी बात याद आ गई गॉडेस लंका की, जब वो उनके पास चिल्लाती हुई आई थी कि तेरा अंत निश्चित ही निकट है ए मूर्ख। तो पर रावण फिर भी कॉन्फिडेंट था, उसको लग रहा था कि जरूरत हुआ तो मैं खुद जाऊंगा इस मंकी से डील करने के लिए। और पर उसको लगा कि पहले मैं अपने पावरफुल जो मेरे पुत्र हैं उनको तो टेस्ट कर लूं। ये सोच के उस रावण ने प्रिंस अक्ष जो था, उनका बेटा था जो रावण का अक्ष पुत्र, उसको बस आंख दिखाई, इतने में वो अपनी सीट से उठा और वो अपनी बैटल करने चला गया। उसने एक सोने का रथ ले रखा था जो कि सूर्य के जैसे चमक रहा था और 8 दैवीय डंकीज उसको ले जा रहे थे जो कि थॉट के बराबर की स्पीड से तेज चलते थे। और इसने बहुत सुंदर सुंदर लाल लाल ज्वेल्स पहन रखे थे और उसका जो आगे का जो वो था, क्या बोलते हैं उसको, आर्मर, वो भी पूरी तरह से ऐसा लगा था जैसे इसी से बना रखा हो, जेवल से ही, बहुत जबरदस्त चमक रहा था। उसके बाद उसकी रथ पे 8 तलवारों को भी बांध दिया गया जो कि सिल्वर से थी और जिसके हत्थे पे गोल्डन मून्स और स्टार्स बने हुए थे। इसके बाद अक्ष आगे बढ़ा और हजारों सैनिकों के साथ, एलिफेंट्स के साथ और हॉर्सेस के साथ वहां लड़ने पहुंच गया। हनुमान राक्षस के आते ही हनुमान जी वहीं पे उसको देखने लगे, हनुमान जी को वो देखने लगा। इसके बाद वो कुछ देर रुका, उसने हनुमान जी को ऑब्जर्व किया इसकी ताकत क्या है। उसके बाद अक्ष को इस तरह से देख के हनुमान जी को भी लगा कि ये कुछ स्पेशल है और उसको हनुमान जी ऐसे लिखे जैसे कोई आग की तरह कोई हो। पर वो प्रिंस बच्चा जरूर था थोड़ा सा, पर वो बैटल में अकम्प्लिश था, इसलिए उसको कोई डर नहीं लगा। इसने बड़ी बड़ी आंखों से हनुमान जी को देखा जो कि एक लायन के जैसे दिख रहे थे। उसके बाद उसने अपने धनुष को पूरा पीछे किया और 3
तीन बाण चला के हनुमान जी की तरफ मारे। वो बाण जाके सीधे हनुमान जी के सर पे लगे और वहां से खून आने लग गया। हनुमान जी की आंखें बड़ी जोर से बड़ी हो गई और राक्षस की तरफ घूरने लग गई। उसके बाद उसके जो गोल्डन आर्मलेट्स थे वो बहुत चमक रहे थे, और जिस तरह से ऐसे ही जब वो मारने लगा तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा क्लाउड डार्क वो वहां पे आ गया हो और वो अपनी वो बारिश कर रहा हो। इस तरह से वो तीर मारने लग गया। इस तरह से वापस जब उन्होंने, हनुमान जी ने देखा कि वापस आ गया है, लगता है मेरे को राम जी की ताकत दिखानी ही पड़ेगी, तो हनुमान जी फिर वापस हवा में चले गए। और इस बार जैसे अक्ष के जिस स्पीड से वो चलाने लगा उसी स्पीड से हनुमान जी उसके एरो को टालने लग गए, जैसे कूदते ना एक एरो से दूसरे को एरो के ऊपर, इस तरह से, ताकि कोई भी एरो उनको नहीं लगे। अक्ष भी जल्दी से उनके पीछे आने लग गया, जैसे कोई एलिफेंट किसी पानी के झील की तरफ जाता है। पर वो हनुमान जी उसकी तरफ जाना चाहते थे और वो हनुमान जी की तरफ आना चाहते थे, पर दोनों एक दूसरे के पास नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि वो बहुत तेजी से अपनी स्पीड बढ़ा दी थी उसने एरो मारने की, और हनुमान जी भी उसको और तेजी से उस पर कूदना चाह रहे थे, पर उसके पास नहीं जा पा रहे थे। इसको देख के बड़े बड़े जो देवता थे जो आकाश से देख रहे थे वो बड़े अचंभित हो गए। सन जो था वो धीरा हो गया, हवा जो थी वो धीरी हो गई, आकाश में अलग अलग आवाजें सुनाई देने लगी, और जो सी था वो भी रुक गया। त्रिकूट माउंटेन झुक गया, क्योंकि वो सब देखने लगे बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा है। हनुमान जी एक एक एरो को छोड़ रहे हैं और वो प्रिंस जबरदस्त तरीके से और से तेजी से एरो चलाए जा रहा है। हनुमान जी ने देखा कि ये बच्चा जरूर है पर ये बड़ा ताकतवर लग रहा है, इसके बड़ी जबरदस्त ताकत है। उसके बाद जैसे जैसे हनुमान आगे जाते, अब उसने हनुमान जी को मारना शुरू कर दिया, बड़े हजारों एरोज के साथ मारना शुरू कर दिया। हनुमान जी को जैसे जैसे लगते जा रहे थे, हनुमान जी का गुस्सा भयंकर तरीके से बढ़ते जा रहा था, इतना बढ़ गया कि अब उन्हें सोचा भी इसकी मैं छोड़ूंगा नहीं शख्स को, तो मैं तुरंत तो इतनी जोर से कूदे उसके ऊपर और उसको पकड़ लिया उसके पैरों से, और उसको जोर जोर से घुमा के उसको वहीं पे दे मारा जमीन पे। और इस तरह से जब वो नीचे गिर गया तो वो पूरा तरह से मर गया। वो भी इस तरह से बीच में आकाश में उड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे ऋषि हो, पर हनुमान जी ने इतनी जोर से गुस्सा आया कि वहीं पे पकड़ के उसका आकाश से नीचे देह मार के पटक दिया। उसके बाद